हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रांस 2021 की सीरीज़ में हम देखेंगे हिंदी मीडियम के कुछ क्वेश्चंस। हिंदी मीडियम में देखेंगे हम एजुकेशनल कमीशन एंड और जो कमेटीज़ थी इंडिया में उनके बारे में कुछ क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में देखेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था, लेकिन वो क्वेश्चन जो था कुछ अजीब जैसे थे। आज हम बिल्कुल जो एक्यूरेट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन का क्या नाम था। ये क्वेश्चन जो है वो सीधे ऐसे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद हमारे एजुकेशन में सबसे पहला जो था वो कौन सा कमीशन जो था आया था। तो वो आया था हमारा डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट ऑप्शन है, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसी जो मैं इस प्लेलिस्ट में डालूँगा इस वीडियो को, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो जो था पूरे डिटेल में मिल जाएंगी कि डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन जो था वो क्या था और उसने क्या क्या सुझाव दिए थे। वो सारा आपको वहाँ पे डिटेल में देखने को मिल जाएगा। होगा इंग्लिश में, लेकिन मैंने एक्सप्लेन जो है वो हिंदी में करा है, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा पर विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन की मुख्य सिफारिशें हैं। अब सबसे ज़्यादा मुख्य सिफारिशें जो थी वो क्या थी, तो उसमें क्या आएगा हमारा ऑप्शन, हमारी शिक्षा का आधार हमारे देश का इतिहास, भावना और दर्शन शास्त्र है। ऑप्शन नंबर बी, हमारी शिक्षा में सभी अच्छी परंपरागत और आधुनिक शिक्षा के लिए बढ़िया अभ्यासों का होना ज़रूरी है। अगला प्रश्न, हमारी शिक्षा वैदिक सभ्याचार और संस्कृति पर आधारित होनी चाहिए। लास्ट हमारा ऑप्शन है, हमारी शिक्षा माध्यमिक सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारी शिक्षा का अधिकार हमारे देश का इतिहास, भावना और दर्शन शास्त्र होना चाहिए। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय शिक्षा कमेटी की स्थापना हुई थी। अब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था वो उसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी हमारे ऑप्शन नंबर सी में 1948 में, आज़ादी के पश्चात जो हुई थी। 1947 में तो हमें अब आज़ादी मिली थी, उसके बाद थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी कब आई थी 1948 में, तो तब इसकी स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न, कुछ कथन है कि किसने कहा है कि हमें विश्वास है कि हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा में किसी एक सुधार की सिफारिश करनी चाहिए। यह एक तरह की परीक्षा होगी। ये वर्ड्स किसके थे कि हमें विश्वास है कि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा में किसी एक सुधार की सिफारिश करनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, यह एक तरह का परीक्षा होगी। तो उसमें किसने बोला था, डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये जो पंक्तियाँ बोली थी। अगला प्रश्न, ये किसने कहा है कि परीक्षा प्रबंध एक कमज़ोर कड़ी है। हमारे शिक्षा प्रबंध में जो थी वो एक कमज़ोर कड़ी है परीक्षा, तो ये भी किसने कहा था, हमारे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये पंक्तियाँ कही थी। अगला प्रश्न, कौन सी कमेटी ने घोषित किया कि धर्मनिरपेक्षता हमारे शिक्षा प्रबंध में मुख्य योजना अपने आप में धर्मनिरपेक्षता है। ये पंक्ति जो किसने कही थी, ये भी हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन ने कही थी। डॉक्टर कोठारी, अच्छा ये बताया डॉक्टर कोठारी कमीशन कब आया था, 1962 से 64 के बीच में। और कोठारी कमीशन के बाद ही हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 जो थी वो बनी थी। मेन रिकमेंडेशन जो थी वो इसी से उठाई गई थी। डॉक्टर यशपाल, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये इन्होंने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेकेंडरी शिक्षा के सुधार के लिए नियुक्त किए गए कमीशन का नाम क्या था। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो राइट ऑप्शन हमारे आएगा हमारा कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कमीशन, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेकेंडरी शिक्षा के सुधार के लिए नियुक्त, जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो उसमें जो सुधार करने जाने थे उसके लिए जो गठित हुआ था वो था हमारा मुदालियर कमीशन। अगला प्रश्न, किस वर्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेकेंडरी
शिक्षा कमीशन की नियुक्ति करी गई थी? तो कब करी गई थी? 8 का ऑप्शन नंबर डी। इस बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन जो सेकेंडरी कमीशन आया था, अब इसमें ये ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं। बुक के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन हमारा ये दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। हमें पता है कि 1964 में हमारा क्या आया था, कोठारी कमीशन आया था। इसमें हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 से 53। जिसकी ये बुक है, जिसके पास ये बुक है, वो कृपया यहाँ पे करेक्शन कर लें। अगला प्रश्न, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का प्रधान कौन था? हमें पता है कि जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, उसके जो हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर मुडालियर थे। अगला प्रश्न, मुदालिया कमीशन की एक मुख्य सिफारिश है। अब मुदालिया कमीशन के लिए एक मुख्य सिफारिश क्या थी? 10 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा? ए ऑप्शन हमारा, आंतरिक शिक्षा में विश्वविद्यालय से पहले के कोर्सों का जानक। ओके, ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला प्रश्न, बहुउद्देशीय स्कूल की सिफारिशें हैं। जो हमारे बहुउद्देशीय स्कूल है वो किसके द्वारा सिफारिश करी गई थी? डॉक्टर मुदालियर, डॉक्टर कोठारी, डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल कमेटी जो आई थी हमारी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ए.एल. मुदालियर। अगला प्रश्न, संकल्प है कि सेकेंडरी शिक्षा आत्मनिर्भर कोर्स है जो विद्यार्थियों को जीवन में दाखिले के लिए तैयार करने के लिए एक कोर्स की पूर्णता पर जोर दिया। ये किसने सीधे से बात है, जब हमारी आपके पास सेकेंडरी शिक्षा आएगा तो सीधा आंसर आएगा हमारा मुडालियर कमीशन। ठीक है, 12 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 वर्षीय डिग्री कोर्स का सुझाव किसने दिया था? जो हमारे 3 वर्षीय डिग्री कोर्स था, जो इसका सुझाव दिया था, वो हमारे किसने दिया था? मुडालियर ने दिया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कमीशन जिसने निरीक्षण किया कि शिक्षा विद्यार्थियों में आधुनिक ऊर्जा के नतीजे के लिए स्थापना है, ये किसने किया था? 14 का ऑप्शन नंबर आएगा ए, देश में तकनीकी स्कूलों की। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में सर्विस के नेतृत्व की जरूरत का सुझाव कौन से कमीशन ने दिया था? शिक्षा में सर्विस के नेतृत्व की जरूरत का सुझाव जो था वो भी हमारे मुदालियर ने ही दिया था। ओके, आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, कौन से कमीशन द्वारा सेकेंडरी एजुकेशन का क्षेत्र परिभाषित किया गया और अंतिम पड़ाव के लिए सुझाव बनाया गया, जैसे उच्च शिक्षा की तैयारी? ये किसने दिया था हमारा? 16 का ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने जो था हमारा ये दिया था। ओके, ये हो गया आज के हमारे 16 क्वेश्चन। लेकिन सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जिन्होंने पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज़ को ज़रूर देखें, चाहे हिंदी वाले चाहे इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत सी चीज़ें वो क्लियर होंगी। ठीक है, अब इसमें तो सीधा हमारे पास सीधा आंसर क्वेश्चन आंसर है, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके आप एक बार उनको ज़रूर देखें। एक बार देखोगे, नज़र के नीचे गुजारोगे तो आपको याद रहेगा। और जिन्होंने पहले देख चुका है, ठीक है, अब एग्ज़ाम में जो है वो आने वाला है, तो वो वीडियो को चाहे 1-2 बार, चाहे 2 की स्पीड में देखें, लेकिन ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर देखें। और ऐसा नहीं कि मतलब साथ में सब्ज़ी काट रहे हो और साथ में वीडियो भी चलाइए, नहीं, ऐसा नहीं करना। हेडफोन लगा के ज़रूर सुने। ठीक है, जो डिटेल वाली वीडियो है उनको ज़रूर देखें। ठीक है, इसी प्रकार हम करते हैं इसको एंड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।